खौला बिनते हाकिम है, मैमुना बिनते हारिस है, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है, तो कहता नहीं है। तो कहता है कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने उन सबका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि रसूलुल्लाह ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसकी दलील देते आप। अच्छा, मैंने उनको बताया कि जब कुर्तुबी ये लिस्ट बताता है, जैसे मैमुना बिनते हारिस, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे शरीक बिनते जाबिर, खौला बिनते हाकिम, उम्मे हकीम बिनते औकस सुलेमा, उम्मे शरीक अंसारी उर्फ गाजिया, इनके साथ कुर्तुबी ये नहीं कहता कि रसूलुल्लाह ने इनके प्रपोजल को, यानी जो हिबा करने वो हिबा किया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुर्तुबी एक औरत के बारे में ज़रूर बताता है, अभी मैंने पढ़ के दिखाया, आपके सामने फिर से पढ़ देता हूँ एडम साहब, कि वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने उसको तर्क किया। ये देखिए जी, बिल्कुल नीचे है कि एक को उससे तर्क किया था। लेकिन साहिल साहब, मैं वो वहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन साहिल साहब एक और चीज़ है, असल में तर्क किया था, कुछ को रख लिया था, ये तो कुरान की अगली आयत भी कहती है ना, 33-51 भी कहती है, और 51 यही कहती है कि तुम इनमें से जिन औरतों को चाहो रख लो, जिनको फरे कर दो, जिनको पहले फरे किया था उनको बाद में ले लो। सो इट्स लाइक मोहम्मद वाज शिफ्टिंग वुमेन वन आफ्टर अनदर। बट द प्रॉब्लम साहिल साहब इज, जो असल मुद्दा था कि मोहम्मद के लिए हिबा के लफ्ज से निकाह कर लेना है बस, और वली के बगैर निकाह करना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेम तफसीर कहती है मोहम्मद ने हिबा के लफ्ज से निकाह कर लेना, उसके लिए निकाह के लिए इजाबो कबूलियत, आपको कबूल है, आपका कबूल है, ये वो अल्लम बल्लम नथिंग। असल में मैंने इवेंचुअली यहाँ जाना था कि मोहम्मद सिर्फ हिबा के लफ्ज से निकाह कर लेगा, यानी कैसा कैसे शुरू कर देगा, हिबा डन आजा ये लो। दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन साहिल साहब, वो भी मुसलमान औरतों की प्रोस्टिट्यूशन, और वली के बगैर। सो अब वली भी नहीं है, औरत आई है मोहम्मद के पास, मोहम्मद के कमरे में, हुजरे में, जनाब मोहम्मद साहब आपको मेरी जरूरत है, क्या आपको मेरी जरूरत है? मोहम्मद कहता है आजा बेटा। हाँ भाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ दुर्र मंसूर में औरतें मोहम्मद के पास जाके क्या कैसी रही हैं। मोहम्मद के पास जाके साहिल साहब औरतें कहती हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं एक बात से इख्तलाफ करूंगा, मैं इसको प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं मानूंगा, लेकिन बात यह है कि इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब, वो कहते हैं ना कि भाई दो अडल्ट जो है रजामंदी से वो डिंगी डिंगी कर रहे हैं, मैं वहां तक सॉरी मैं नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपने सही किया कि मुझे करेक्ट कर लिया, मैंने गलत लफ्ज यूज किया। दैट इज लाइक म्यूचुअल कंसेंचुअल वन नाइट और अ फ्यू नाइट स्टैंड, राइट। अच्छा देखिए, अनस से रिवायत है कि एक औरत नबी के पास आई और नबी को क्या कह रही है, क्या आपको मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको सेक्सी टैक्सी लग रही हूँ, क्या आपने मेरे साथ डिग्री की फरमाना है? अनस की बेटी ने कहा वो कतन कम हया वाली है। मतलब वो एकदम ये थी, एकदम जेंगू लड़की थी बेशक। और ये सर देखिए ना, फिर ये देखिए, फिर उसके बाद मोहम्मद ने, इसमें बहुत सारी रेफरेंसेस हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 23वें रेफरेंस को मैं पढ़ रहा हूँ बहुत। इसके अलावा ये देखें, ये जो एक और चीज है वो ये है कि अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए था, आयत ने वाज़ेह कर दिया है, लेकिन किसी आम औरत का आम मर्द के साथ निकाह ना किया जाए मगर वली की इजाजत से, और मेहर और गवाहों के साथ, और सिर्फ 4 औरतों से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ मोहम्मद के लिए है कि जिसके साथ मर्जी 1 नाइट स्टैंड कर ले, एग्जैक्टली, या 2 नाइट स्टैंड कर ले, या 1 वीक का स्टैंड कर ले। बाकी सब ने गवाहों की मौजूदगी में करना है, वली की मौजूदगी में करना है, और 4 से 10 निकाह वैसे नहीं हो सकता। हाँ वो भी है, यानी तो फिर एडम साहब, फिर छोटी अम्मी आयशा ये क्यों ना कहे कि आपका रब जो है आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है, वो क्यों नहीं कहेगी यार, जब वो देख रही थी सामने ये सारी चीजें चल रही है। और वो ख्वाहिशों के लिए भी लफ्ज़ हवा यूज करती है, जिसका मतलब है लस्टफुल डिजायर्स। लफ्ज़ हवा के उस अरबी में सादी डिजायर्स नहीं है, लफ्ज़ हवा के लस्टफुल डिजायर से बात। एडम साहब, जब ऊपर जो वो जो
जिस मौके पे वो कह रही है वहाँ औरत की बात हो रही है, तो एक इंसान जो है उसको औरत क्यों चाहिए? एक उसकी जरूरत जो है सेक्स है। अगर सेक्स नहीं और फैमिली अगर चाहिए तो वो तो फिर मैरिज करेगा, फिर उसको हम लस्ट नहीं कहेंगे। एब्सोल्युटली, इसी वजह से हवा का लफ्ज यूज हुआ है। तो बहरहाल बाकी आगे बढ़ते हैं ना एडम साहब, वो तो भाग गए। प्रीति वुमेन जी आपका इस्तकबाल है, फिर एक मेरे ख्याल से खातून भी है, जरा उनसे भी बात कर लेंगे, फिर दूसरे मोमिनों को भी मौका देंगे। दो खातून है, उनसे भी बात करेंगे। प्रीति वुमेन जी कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक, आप कैसे हैं? हेलो आदम भाई। हेलो जी, क्या हाल? एकदम मस्त। ठीक ठाक। इस टॉपिक पे क्या बात करनी है? पहली वाली स्ट्रीम पे मैंने वो बोल दिया था, फिर दूसरे वाले में कोई आया ही नहीं, और अब इस वाले में भी। हाँ, देखते हैं। तीसरे वाली जो आया उसके पास दलील नहीं है। हाँ। ये बेचारे कितने माजूर और मजबूर हो गए यार प्रीति वुमेन जी। कैसे बचाए, तो बचाए कैसे? अब साहिल ये बात देखिए आप कि ये जो प्रिविलेजेस हैं कुछ हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक नबी हजूर के लिए ही थे और आम मुसलमानों के लिए नहीं थे। प्रीति वुमेन, जी। ये 16 की 16 प्रिविलेजेस सिर्फ रसूल के लिए, आपने कहा कुछ नहीं। हाँ, 16 की 16 ही रसूल के लिए। 16 की 16 जो है वो नबी हजूर के लिए थी। इनकी